नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वच्छायाणं नमो लोय सर्वसाहूनं हे ससुरासुरमणुसिं वन्दितं धूतघायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। प्रवचन सार जी ये तत्व प्रज्ञापन, उसमें अब द्रव्य विशेष प्रज्ञापन अंतराधिकार प्रारंभ हुआ। अभी तो द्रव्य के सामान्य स्वरूप का वर्णन हमने देखा था कि द्रव्य सत स्वरूप है, उत्पाद व द्रव्य वाला है। अब उसके भेदों की अपेक्षा से हम द्रव्यों को देखते हैं। सबसे पहले द्रव्य के दो भेद किए, जीव और अजीव, उसके बाद लोक और अलोक, और अब तीसरा भेद प्रारंभ होगा। गाथा 129 पेज नंबर 255। अत क्रिया भाव तद्भाव विशेषम निश्चनोति, यानी अब क्रिया और भाव रूप ऐसे जो द्रव्य के अपने भाव हैं, तद्भाव विशेषम माने उनका विशेष रूप से निश्चनोति माने निश्चय करते हैं, निर्णय करते हैं। किसका? कि द्रव्य के क्रिया रूप भाव का और भाव रूप भाव का, दो प्रकार के, एक क्रिया और एक भाव। क्रिया और भाव की अपेक्षा से अब द्रव्यों का परिचय प्राप्त करेंगे। उपादठिदिभंगा, उपादठिदिभंगा, देखो उपपादट ट आधा है, उपादट ठिदी, ठीक है, उपादठिदिभंगा ओगल जीवपगस लोगस परिणामा जायन्ते संघादादो वभेदादो उत्पाद व्यने ध्रुवता जीव उद्गलात्मक लोक ने परिणाम द्वारा भेदवा संघात द्वारा। देखिए, उपाद ठिदी भंगा, उपाद माने उत्पाद, ठिदी माने स्थिति, और भंग माने विनाश। नहीं, वो भी दूसरा है शायद, वो वाला वो नहीं है, साथ में शेयर कर लो। लाइट और जला लो पीछे की, एक दिख रहा है आप लोगों को? तो उत्पाद ठिदी माने स्थिति यानी द्रव्य, और भंग माने व्यय। पुद्गल जीवपगस लोगस यानी पुद्गल और जीवात्मक, लोगस माने लोक के, परिणामा माने उसके परिणाम, परिणमन, जायन्ते, जायन्ते माने होता है, उत्पन्न होता है। क्या? संघादादो व भेदादो। संघादादो माने संघात से, मिलन से, और भेदादो माने भेद आदि से, यानी संघात से और भेद से क्या होता है कि परिणाम उत्पन्न होता है। किसका परिणाम? जीव पुद्गलात्मक लोक के। तो जीव पुद्गलात्मक क्यों कहा? कि सामान्य से जीव पुद्गलात्मक कह दिया, उसमें धर्म धर्म आकाश काल भी ले लेना।
क्या होते हैं? उत्पाद व द्रव्य होते हैं। देखिए अन्वयार्थ में देखिए, पुद्गल जीवात्मक लोक के परिणमन से और संघात और भेद से उत्पाद द्रव्य व्यय होते हैं। देखिए अब यहाँ दो प्रकार की चर्चा चल रही है, क्रिया और भाव। एक तो क्रिया परिणाम और एक भाव परिणाम। तो जो भाव परिणमन है वो 6 द्रव्यों में है, लेकिन क्रिया रूप परिणमन कितने द्रव्यों में है? कौन कौन से? जीव और पुद्गल में। ऐसा क्यों कहा? वेरी गुड। देखो एक तो अच्छा इन्होंने बताया कि बाकी जो 4 द्रव्य हैं वो तो अपने स्वभाव में ही रहते हैं, उनमें कभी विकारी परिणमन नहीं होता है। इन दो में निर्विकारी भी हो सकता है और विकारी भी हो सकता है, ठीक है, ये भेद कह सकते हैं। लेकिन आचार्यों ने क्या अंतर किया? इसी को सक्रिय और निष्क्रिय भी कहा। क्या कहा? सक्रिय और निष्क्रिय। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं कहना, यहाँ क्या कहना है? जीव और पुद्गल तो क्रिया परिणाम भी है और भाव परिणाम भी है। भाव परिणाम क्या होता है? उसकी जो अर्थ पर्याय हैं उनमें जो परिणमन है वो भाव रूप परिणाम है। जैसे आम हरे से पीला हो गया, पहले खटास से मिठास रूप हो गया, ये उसका भाव परिणाम है। लेकिन उसे बिनार लिया, खा लिया, उसका मल बन गया, ये सब उसका क्रिया रूप परिणाम है मोटा मोटा। वैसे क्रिया किसको कहते हैं? कि जिसमें क्रियावती शक्ति पाई जाए। जीव और पुद्गल इन दोनों में क्रियावती शक्ति है। क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना, माने जिसमें धर्म द्रव्य निमित्त होता है ना, ऐसा विकार जीव और पुद्गल में ही हो सकता है, क्षेत्र से क्षेत्रांतर। बाकी 4 द्रव्यों में ऐसा क्षेत्र से क्षेत्रांतरपना नहीं होता। इसी को परिस्पंदन भी कहा, ठीक है। और पुद्गलों में क्या होता है? संघात और भेद। भेद से अणु की उत्पत्ति होती है और संघात से अलग अलग प्रकार के स्कंदों की उत्पत्ति होती है पुद्गल में। देखिए परिस्पंदन माने जैसे आत्मा के प्रदेशों का कंपन है, या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को माने चलायमानपना होना, इसको भी परिस्पंदन कहा। तो ये जीव और पुद्गल इन दोनों में पाए जाते हैं। तो यानी क्रिया रूप परिणाम सिर्फ 2 द्रव्यों में है, जीव और पुद्गल। बाकी भाव रूप परिणाम वो 6 द्रव्यों में है, ठीक है। तो क्रिया और भाव की अपेक्षा से भेद करके समझा रहे हैं। देखिए पुद्गल जीवात्मक लोक के परिणमन से, परिणमन माने भाव की अपेक्षा हो गया, और संघात और भेद से माने उनके मिलने से और बिछड़ने से उत्पाद द्रव्य और व्यय होते हैं। देखो परिणमन को समझाने के लिए उत्पाद व्यय द्रव्य समझाना ही पड़ेगा, उसके बिना परिणमन नहीं हो सकता। परिणमन में तीनों बातें चाहिए कि जो वस्तु परिणम रही है वो तो द्रव्य रहकर ही तो परिणमेगी, नहीं तो ये कैसे कहेंगे कि ये इसका परिणमन है? तो पूरी पलट जाएगी, दूसरी नई चीज़ आ जाएगी। तो द्रव्य रहते हुए उत्पाद व्यय होता है। देखिए टीका, देखो उसमें क्या है, आपने सही पकड़ा है उसको। जो वृक्षत्व है, ठीक है, वो अंश है, अंशी नहीं है। और द्रव्य में पकड़ेंगे वृक्षत्व भी, बीज फल पत्र सब मिलाकर उसका जो अभेद है वो द्रव्य है। द्रव्य किसको पकड़ेगा? माने द्रव्य अंश और अंशी, माने जैसे प्रमाण का विषय जो है वो अंश और अंशी दोनों है।
अंशी माने हो गया द्रव्य और अंश हो गए उसके परिणाम। उत्पाद भी अंश है, द्रव्य भी अंश है और व्यय भी अंश है, ठीक है ना। और इन तीनों का समुदायात्मक जो अनादि अनंत अखंड वस्तु है वो अंशी है, ये उस अंशी के अंश है। अंशी और अंश इनको युगपत विषय बनाने वाला प्रमाण है, और अंशी को विषय बनाए वो द्रव्यार्थिक न्याय और अंशों को विषय बनाए वो पर्यायार्थिक न्याय, ठीक है। अब आपका जो कहना था कि जैसे हमने वृक्षत्व कहा, स्वर्णत्व कहा, ये द्रव्य है। द्रव्य किसको कहेंगे? ध्रुव का भाव वो द्रव्य, क्योंकि भाववाचक संज्ञा है। हाँ, तो ध्रुव का भाव वो द्रव्य है। माने अगर हम द्रव्यपने से देखें तो उत्पन्न और विनष्ट होते हुए भी कोई एक अंश ऐसा है कि जो वैसा का वैसे स्थिर होता है, माने जिसके द्वारा उनका अनुसूति से रचित पना एक पकड़ में आता है उस प्रवाह के साथ साथ। तो उसमें क्या है कि ये तो उत्पाद व द्रव्य, ये सब वस्तु के स्वरूप का विशेष परिज्ञान करने के लिए इतना भेद कर करके समझाया। लेकिन इसमें ऐसा भेद नहीं समझ लेना कि जैसा कि दो अलग अलग न्यारे न्यारे द्रव्यों में प्रदेश भेद होता है, ऐसा कोई प्रदेश भेद नहीं है। और आचार्य तो कहते काल भेद भी नहीं है। उत्पाद व्यय द्रव्य तीनों एक समय में है। क्योंकि अगर आप ये मानो पहले समय में नष्ट हो गया, अगले समय में उत्पन्न, तो इसके बीच में तो वस्तु की सत्ता ही नष्ट हो गई, है ना। तो इसके बारे में अगर आपको खूब अच्छी जिज्ञासा हो तो इसका खूब खुलासा पंचाध्यायी ग्रंथ में बेजोड़, मैंने उतना बढ़िया मैंने कहीं नहीं पढ़ा एक साथ एक जगह से। और निरूपण शैली भी अच्छी है। पहले उसके अनेक नाम बताएंगे, फिर उसकी परिभाषाएं बताएंगे, फिर उसमें पूरा न्याय, तर्क, युक्ति, आगम सब बताएंगे। बहुत बढ़िया खुलासा है उसमें। द्रव्य है, वो द्रव्य है, तो समझ में ही नहीं आएगी। तो वस्तु का तो एक अंश ही हुआ ना, एक धर्म हुआ, ठीक है। और अंश है इसलिए उसको पर्याय कह दिया। हाँ, अंश है, उसको सहवर्ती पर्याय कहते हैं ना गुण को भी। और देखो जैन सिद्धांत प्रवेशिका में परिभाषा दी द्रव्य की, प्रत्यभिज्ञान की कारणभूत वस्तु की किसी अवस्था की नित्यता को, अवस्था की नित्यता को द्रव्य कहते हैं। अवस्था पर्याय, अवस्था की नित्यता को द्रव्य कहते हैं। लेकिन ये दार्शनिक विषय है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है उलझने की। देखो जिसका सीधे सीधे काम हो जाए बहुत अच्छा है, नहीं हो रहा तो अपनी बुद्धि को कहाँ लगाएं, तो यहीं लगाओ। अमृतचंद्राचार्य भी कहते हैं कि इस समय सार की व्याख्या से मेरी परिणति शुद्ध हो, इसीलिए मैं इसकी व्याख्या कर रहा हूँ। फिर बीच बीच में अपने को संबोधन भी देते हैं, अलम अलम व्यर्थ कोलाहलेन, कि बस कर, फालतू बकवास बंद कर। ये कोई बकवास है कि हाँ ये भेदों का प्रपंच, इसके भेदों के प्रपंच के विस्तार से बस हो कि अब अंदर में डूब जा बस, ठीक है ना। लेकिन जब परिणति स्वरूप में नहीं रहती तो कम से कम स्वरूप के चिंतन में, मनन में उसके विशेष स्वरूप को जानने में लगे, क्योंकि सामान्य से विशेष का जानना अधिक बलवान है और उससे सामान्य की पुष्टि होती है, ठीक है ना। लेकिन ये श्रम का काम है और ये हर किसी के बस की श्रम है नहीं। सबको ऐसी चीज़ चाहिए चबाना ना पड़े, गुलगुले की तरह खा जाए। क्षयोपशम भी नहीं है, लेकिन जो जीव श्रम करते हैं ना तो उनका क्षयोपशम भी हो जाता है। लेकिन ये जीव प्रमादी बहुत है, इसके क्या सर में खुजली लगने लगेगी। ज़्यादा माने हम गहराई की बात कर लें ना
तो आदमी थोड़ा पजल हो जाता है, परेशान सा हो जाता है, क्योंकि उसमें वास्तव में अपनी अंदर की ताकत लगती है, वो ज्ञान की ताकत है और वो थकाने वाली नहीं है, वो आनंद देने वाली है। जितने सूक्ष्म विषय में जाते हैं उतना अपना उपयोग बाह्य पदार्थों से हट जाता है। माने अगर आप कोई सूक्ष्म चर्चा पकड़ लेना तो आधा पौना घंटे आपकी ज़बरदस्त सामायिक होगी, ना कोई राग ना कोई द्वेष, कहीं आपका उपयोग ही नहीं जाएगा पर पदार्थ में। और इतने उत्कृष्ट जाति का पुण्य बंद होता है वो परिणाम में, क्योंकि राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होती, परिणामों की एकाग्रता होती है, दृष्टि पैनी होती है, प्रज्ञा छैनी, माने वो इतनी आपकी सूक्ष्म हो जाएगी कि वो पकड़ मजबूत चाहिए ना। देखो एक तो चिमटी जिससे भिगोना उठाते हो, लेकिन एक घड़ी जो घड़ी वाला घड़ी साज है उसके पास भी एक चिमटी होती है, उसके पुर्जे देखो कैसे हैं। तो ऐसे बारीक पकड़ चाहिए वस्तु के स्वरूप को समझने के लिए। क्या बोला, जोर से बोलो ना। क्षिप्र बुद्धि चाहिए, सही है, क्षिप्र ज्ञान होता है जो शीघ्रता से ग्रहण कर, फटाक बिजली चमकी इतनी देर में अपना धागा डालने सुई में, ये है क्षिप्र। और एक अक्षिप्र होता है फिर से क्या बताया, फिर धीरे धीरे, तो अक्षिप्र बुद्धि है। लेकिन वो क्षिप्र भी कैसे होती है, ये जीव के परिणामों का ही फल है। तो जो प्रमादी है उसका क्षयोपशम हीन होता जाएगा, और जो प्रमाद को छोड़कर अपनी जिज्ञासा को जागृत रखता है, नहीं समझ में आए तो फिर उपयोग लगाए, माने वो कालिदास जिस डाल पे बैठा था उसी को काट रहा था, और वो देखो कवियों का कवि बन गया कालिदास। समझ में आया ना। तो आचार्य कहते हैं जो एक अक्षर का, एक शब्द का, एक वाक्य का निरंतर अभ्यास करे है, सोहु श्रुत का पारगामी हुए। समझ में आया, श्रुत की लब्धियाँ प्रकट हो जाती हैं, लेकिन ये जीव अभ्यास तो करे, उसकी महिमा तो आए इसको। और जिसको महिमा आएगी उसको समझ में ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस महिमा के दम पर अंतराय कर्म का विशेष क्षयोपशम होता है। और अंतराय के साथ कॉम्बिनेशन है दर्शनावर्णी ज्ञानावर्णी का, ठीक है ना। दर्शनावर्णी ज्ञानावर्णी और अंतराय, इनका एक साथ क्षयोपशम होता है। कब होता है कि जब ये दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय हल्का पड़ता है, तो दर्शनावर्णी ज्ञानावर्णी अंतराय का क्षयोपशम होता है, जिससे इसकी आत्मशक्ति, ज्ञान दर्शन की शक्ति विशेष प्रकट होती है। और बिना ज़्यादा समझाए, बिना बुद्धि लगाए, सहजता से कठिन विषय भी हाथ की रेखाओं के समान स्पष्ट प्रतिभासित होने लगता है। लेकिन सारा खेल है जीव की पवित्रता का, जीव के परिणामों की विशुद्धि का है। उसको उस चीज़ की कितनी जिज्ञासा है, कितनी धगस है, उससे वो विषय स्पष्ट होता है। नहीं तो प्रमाद करके छोड़ते चले जाओ, कुछ समझ नहीं आएगा, बुद्धि ठट हो जाएगी, अरे होगा कुछ चलो आगे, होगा कुछ चलो आगे। लेकिन एक नहीं, क्या है, मैं 10 ग्रंथ खोलूँगा, 50 ग्रंथों में ढूंढूंगा, 10 लोगों से पूछूंगा, तो फिर क्या होगा कि अपने आप क्षयोपशम बढ़ेगा। समझ में है ना। सब चीज़ों में ऐसा नहीं है कि सब जो है जो देखी वीतराग ने, कि भाई ये भी देखा है कि जिसका क्षयोपशम बढ़ेगा उसका पुरुषार्थ भी देखा है। लेकिन तू ये कह कर के भगवान ने देखा होगा तो हो जाएगा, तो तू स्वच्छंदता का पोषण कर रहा है। समझ में आया। चलिए पेज नंबर 256 टीका। कोई द्रव्य भाव तथा क्रिया वाले होने से और कोई द्रव्य केवल भाव वाले होने से, 6 द्रव्यों में कोई द्रव्य तो क्रिया और भाव वाले हैं। कौन कौन से? जीव और पुद्गल। और कोई द्रव्य केवल भाव वाले हैं। कौन कौन? धर्म अधर्म आकाश काल, केवल भाव वाले, धर्म अधर्म आकाश और काल। अब कोई पूछेगा चलो जीव में भाव होते हैं तो समझ में आया, क्या पुद्गल में भी भाव होते हैं? है ना। उसका जो अपना गुण है, उसकी जो शक्तियाँ हैं, उसका जो स्वरूप है, उसमें स्पर्श रसगंध वर्ण है, ये सब उसके भाव तो हैं।
तो इस अपेक्षा द्रव्य का विशेष भेद है। वहाँ पुद्गल तथा जीव भाव वाले और क्रिया वाले हैं, दोनों गुण हैं इसमें। क्योंकि परिणाम द्वारा, यानी भाव बताया नंबर 1, परिणाम द्वारा, परिणाम माने जैसे आपको आम का उदाहरण दिया था कि वो हरे से पीला हो गया, खट्टे से मीठा हो गया, उसके रंग में भी भीतर से भी डिफरेंस पड़ता है, उसके कैड़ा था मुलायम हो गया, ये हुआ उसका परिणाम यानी भाव। ठीक है, अब क्रिया देखो, संघात और भेद के द्वारा वे उत्पन्न होते हैं, टिकते हैं और नष्ट होते हैं। क्या क्या बताया? संघात और मिलना और बिछुड़ना। किसके द्वारा? संघात माने मिलना और भेद माने बिछुड़ना। शेष द्रव्य तो भाव वाले ही हैं, क्योंकि वे परिणाम के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं, टिकते हैं और नष्ट होते हैं। आपको समझ में आ रहा है? भाव और क्रिया में डिफरेंस। भाव को परिणाम से कह रहे हैं और क्रिया को संघात और भेद से कह रहे हैं। देखो, जैसे माने गुड़ की भेली है, आपने उसमें से एक टुकड़ा तोड़ लिया, ये हो गया भेद। ठीक है, फिर आपने उसे 4 अलग अलग अपने व्यंजनों में डाल लिया, ये और भेद हो गया है। हाँ, भेद के भी प्रभेद हो गए, तो ये तो हो गए भेद। और संघात क्या होता है? आपने छोटी सी आटे की लोई ली, दूसरी आटे की लोई ली, दोनों को मिला के एक बड़ी लोई बना ली, ये संघात हो गया। तो इससे भी तो स्कंद की उत्पत्ति हुई, लेकिन जो अणु की उत्पत्ति है, परमाणु की उत्पत्ति है, वो केवल भेद से होती है, संघात से। देखो, स्कंद की उत्पत्ति भेद से भी होती है और संघात से भी होती है। जैसे कोई 100 अणुओं वाला एक स्कंद है, एक 40 का टूट गया, एक 60 का टूट गया, तो भी दो स्कंद उत्पन्न हुए, एक 60 परमाणुओं वाला और एक 40 परमाणुओं वाला। तो स्कंद की उत्पत्ति तो भेद से भी है और संघात से भी है, लेकिन परमाणु की उत्पत्ति केवल भेद से होती है। उनमें भाव का लक्षण परिणाम मात्र है, कि कोई भी जो वस्तु है उसके जो परिणाम है, ठीक है, वो अर्थ पर्याय वाले, वो सब क्या कहलाते हैं? भाव। और क्रिया का लक्षण परिस्पंदन है, कंपन है। वहाँ समस्त ही द्रव्य भाव वाले हैं, क्योंकि परिणाम स्वभाव वाले होने से परिणाम के द्वारा अन्वय और व्यतिरेकों को प्राप्त होते हुए वे उत्पन्न होते हैं, टिकते हैं और नष्ट होते हैं। देखो, अन्वय क्या होता है? ये वही है, ये वही है, ये वही है, ये अन्वय। और ये वो नहीं है, ये वो नहीं है, ये क्या हो गया? जैसे उत्पाद व द्रव्य में अन्वय व्यतिरेक को बांटे, तो आप ये बताओ उत्पाद किस में जाएगा, अन्वय में के व्यतिरेक? उत्पाद व्यय व्यतिरेक में जाएंगे। हाँ, उत्पाद व्यय व्यतिरेक है, क्योंकि वो ये सिद्ध करते हैं कि वो नहीं है, ये वो नहीं है, इसका नाम है व्यतिरेक। और ये वही है, ये वही है, इसका नाम है अन्वय। तो द्रव्य बताता है कि ये वही है, ये वही है, इसका नाम हो गया अन्वय। देखो, थोड़े से पारिभाषिक शब्द हैं, 1-2 बार पढ़ लोगे ना तो फिर आसान लगने लगे, उसकी भाववासना होने लगेगी। वहाँ समस्त ही द्रव्य भाव वाले हैं और परिणाम स्वभाव वाले होने से परिणाम के द्वारा अन्वय और व्यतिरेकों को प्राप्त होते हुए वे उत्पन्न होते हैं, टिकते हैं और नष्ट होते हैं। उद्गल तो भाव वाले होने के अतिरिक्त क्रिया वाले भी होते हैं, क्योंकि परिस्पंद स्वभाव वाले होने से परिस्पंद के द्वारा पृथक पुद्गल एकत्रित हो जाते हैं, क्योंकि उनमें क्षेत्र से क्षेत्रांतर होता है, उनमें कंपन होता है, तो अलग अलग पुद्गल इकट्ठे होकर एक स्कंद बन जाता है। जैसे कुर्ता है ना, तो उसमें कितने सारे स्कंद मिलकर ये एक कुर्ता बन गया, ये एक उंगली है, लेकिन इसमें अनंत स्कंद मिलकर
ये एक उंगली बन गई। तो क्या कह रहे हैं, परिस्पंद स्वभाव वाले होने से परिस्पंद के द्वारा पृथक पुद्गल एकत्रित हो जाते हैं, इसलिए और एकत्रित मिले हुए पुद्गल पुनः पृथक पृथक हो जाते हैं, इसलिए वे उत्पन्न होते हैं, टिकते हैं और नष्ट होते हैं। तथा जीव भी भाव वाले होने के अतिरिक्त क्रिया वाले भी होते हैं, क्योंकि परिस्पंदन स्वभाव वाले होने से परिस्पंद के द्वारा नवीन कर्म नौकर्म रूप पुद्गलों से भिन्न जीव उनके साथ एकत्रित हो जाने से, जीव का कर्म नौकर्म पुद्गलों के साथ संघात हो जाता है ना, और कर्म नौकर्म पुद्गलों के साथ एकत्रित हुए जीव बाद में पृथक होने से वे उत्पन्न होते हैं, टिकते हैं और नष्ट होते हैं। देखो यहाँ क्या बता रहे हैं कि जीव और पुद्गल में आपस में भी एक दूसरे के साथ संयोग को प्राप्त होते हैं, संयोग छूटता भी है। तो उसी के कारण मनुष्य, नारक, त्रियंच आदि ये सब क्या है, ये दशाएं उत्पन्न होती हैं। किसमें? जीव और पुद्गल के संयोग से। असमान जाति द्रव्य पर्याय। देखो सिद्ध भगवान में अब क्षेत्र से क्षेत्रांतर नहीं होगा, ठीक है, क्रिया की शक्ति तो है उनमें, लेकिन अब वो निष्क्रिय हो गए, परिस्पंदन से रहित हो गए, इसलिए अब उन्हें कर्म आदि का संयोग भी नहीं होता है। ठीक है, होती है जीव और पुद्गल में दोनों में, लेकिन जो अब शुद्ध हो गए अब वो कभी भी माने बंध को प्राप्त नहीं होंगे। ऐसे कोई कोई परमाणु में ऐसी योग्यता होती है कि एक बार वो मुक्त होने पर दोबारा बंधने की योग्य ना हो। किसकी? देखो अन्वय व्यतिरेक तो हैं, लेकिन हमें व्यतिरेक वही समझ में आता है कि जहाँ हमें अंतर दिखाई दे। आपको अंतर नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन प्रति क्षण उनमें परिणमन हो रहा है ना। तो जो एक समय पहले परिणाम था वो तो नष्ट हो गया, नवीन परिणाम उत्पन्न हुआ। इस अपेक्षा वो व्यतिरेकपना है, लेकिन फिर भी जैसा परिणाम नष्ट हुआ हूबहू वैसा ही परिणाम उत्पन्न हुआ। तो वो वही का वही तो नहीं है, बिल्कुल वैसा का वैसा है, आइडेंटिकल है, लेकिन वो नहीं है, उस जैसा है। तो वहाँ अपने को समझ में नहीं आती। नरक, त्रियंच, मनुष्य, देव होते हैं ना, तो इसमें विसदृशता दिखाई देती है। तो यहाँ तो स्पष्ट समझ में आता है कि हाँ उत्पाद व्यय हुआ है, लेकिन हो तो वहाँ भी रहा है, क्योंकि उसके बिना कोई भी वस्तु की सत्ता ही सिद्ध नहीं होगी, चाहे धर्म हो, अधर्म हो, आकाश हो, काल हो। ठीक है, क्रियावती की नहीं, परिणाम की बात कर रहे हैं। तो देखो जीव और पुद्गल के इस परिणमन से ही संसार बनता है, मुक्ति बनती है। अगर इनमें क्रियावती शक्ति पर न माने तो बंधन को भी प्राप्त नहीं होंगे, मुक्ति को भी प्राप्त नहीं होंगे, सात तत्वों की सिद्धि नहीं होगी। अब यह बतलाते हैं, देखो भाई इतनी बात समझ में आई आपको, क्रिया का मतलब क्या है यहाँ पर? तो ये जड़ की क्रिया की बात नहीं है। जीव और पुद्गल एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गमन करते हैं, ठीक है, इनमें स्कंध माने संघात होने पर और भेद होने पर स्कंध परमाणु आदि रूप परिणमन होता है। उसी प्रकार जीव में कर्म पुद्गल नो कर्म पुद्गलों के साथ संयोग वियोग इस रूप दशाएं होती हैं। तो इनमें दोनों में क्रिया भी है और परिणाम तो छहों में है। ठीक है, क्रिया और परिणाम का विषय हुआ। अब ये बताते हैं कि गुण विशेष से द्रव्य विशेष होता है, कि द्रव्यों में भेद कैसे करें, कि उनके गुणों के भेद से द्रव्यों का भेद समझ में आता है कि ये अलग है और ये अलग है। कैसे पता चलेगा? उनके गुणों से समझ में। जैसे देखो, मान लो जैसे एक बेसन का ढोकला है और एक बेसन का बतीशा है, दूर से दोनों एक जैसे लगे मान लो, ठीक है, लेकिन अब कैसे पता चलेगा उनका भेद? उसके गुण से। क्या आप उसे चख के देखो वो खारा है, उसे चख के देखो वो
मीठा है। ऐसे माने जिसके द्वारा द्रव्यों को भिन्न भिन्न पहचाना जाए उसे कहते हैं गुण, कि जिनके द्वारा गुण्यते, उनमें जो पृथकता है वो ख्याल में आए उसे कहते हैं गुण। जैसे जीव पुद्गल को अलग अलग पहचानना है तो उनके गुणों से ही तो पहचानोगे कि जिसमें चेतना ज्ञान दर्शन है वो चेतन है, जीव है, और जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है वो पुद्गल है। तो गुणों के द्वारा, ठीक है, गुण विशेष से द्रव्य विशेष होता है। ठीक, हाँ, गुणों के भेद से द्रव्यों का भेद ज्ञान में आता है। गाथा देखते हैं 130 नंबर की गाथा। लिंगे हिम जे हिम दव्वम, इसको थोड़ा सा ना अक्षर बढ़ रहे हैं इसमें। लिंगे हि जे हि दव्वम जीवम जीवम च हवदि विण्णादम ते तद्भाव विसिष्ठा मुत्ता मुत्ता गुणाणेया। हम मूर्तिक और अमूर्तिक की अपेक्षा भेद समझा रहे हैं। आप ऐसे बहुत सारे भेद कर सकते हो। जैसे पहले आपने पढ़ा जीव अजीव, तो दो वर्गीकरण करो लाइन डाल के, कौन जीव है और कौन कौन अजीव है। दूसरा आपने किया लोक अलोक, तो लोक 6 द्रव्य आ जाएंगे, आलोक में अकेला आकाश आएगा। फिर आपने कौन सा किया, क्रिया और भाव। अब क्रिया में 2 आएंगे, जीव पुद्गल, और भाव में 6 के 6। ठीक है। अब मूर्त और अमूर्त, अब बताओ मूर्त कौन सा द्रव्य है? मूर्त किसे कहते हैं? हाँ ना। अब आपको कर्म परमाणु कहाँ दिखाई देता है? परिभाषा ये है जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण आपको दिखाई दे, आपकी नज़र पे डिपेंड करता है। समझ में आया ना? इसलिए पाए तो जाएंगे, लेकिन आपके इंद्रिय के विषय बने जरूरी नहीं है। ठीक है। जैसे वैक्रिय शरीर के परमाणु हैं तो पुद्गल हैं, तो उनमें स्पर्श रस गंध वर्ण, लेकिन आपके इंद्रिय गम में तो नहीं है। विशेष होते हैं। देखो आपको भेद पता चलेगा, विशेष का मतलब भेद, कि ये द्रव्य है और ये द्रव्य है। उनमें भेद कैसे करोगे? उनके गुणों के द्वारा। हाँ जी, क्या कहते हैं? लिंगे ही जे ही दव्वम, माने लिंग माने होता है चिन्ह, लक्षण। तो जिन लिंगों से द्रव्य जीव अजीव च हवदि विण्णादम, कि जीव है कि अजीव है, इस प्रकार के विण्णादम माने विज्ञातम, ज्ञान में जानने में आते हैं। ते तद्भाव विसिष्ठा, ते तद्भाव माने वो जो लक्षण बता रहे हैं ना, ते अतभाव विसिष्ठा। देखो क्या लिखा है, ते के आगे जो निशान बना है ना एस का, इसको कहते हैं अवग्रह। ये आ के लिए लगता है। ठीक है। तो आप कह रहे हो इतनी मेहनत की, अकेला पूरा आ बना देते। ठीक है। तो क्या है, तो ते अतद भावा नहीं बनता इस तरह से। तो जैसे ए के साथ ओ के साथ आ को कहना हो तो वहीं अवग्रह का साइन बन जाता है। ठीक है। अब देखना तत्वार्थ सूत्र में बहुत जगह है। तो क्या कह रहे, ते अतब भाव यानी अतद्भाव विशिष्ट मुत्ता मुत्ता गुणाणेया। अतद भाव माने वो उस रूप नहीं होते। तद्भाव माने क्या होता है कि उसके भाव में, और अतद भाव माने जो उसके भाव में नहीं है, उससे भिन्न है। ऐसे मूर्त अमूर्त गुण जानना चाहिए। अन्वयार्थ देखो, ये बताते हैं कि गुण विशेष से द्रव्य विशेष होता है। माने गुणों में भेद को जानने पर द्रव्यों में भेद जाना जाता है।
जिन लिंगों से माने जिन चिन्हों से द्रव्य जीव और अजीव के रूप में ज्ञात होता है कि ये जीव है और ये अजीब है, ऐसे उन लिंगों को क्या कहते हैं? गुण कहते हैं। उन चिन्हों को क्या कहते हैं? गुण कहते हैं। वे अतद्भाव विशिष्ट द्रव्य से अतद्भाव के द्वारा भिन्न ऐसे, देखो पीछे इसमें चर्चा आई थी, अन्य अन्य और पृथक पृथक द्रव्य और उसके गुण में अतद्भाव तो है लेकिन पृथकता नहीं। अतद्भाव अन्यत्व का लक्षण है और विभक्त प्रदेशत्व पृथकता का लक्षण है। पृथक कहते हैं जिसके प्रदेश न्यारे न्यारे हैं। दो द्रव्यों में पृथकत्व तो होता है, ठीक है, लेकिन एक द्रव्य का उसके अपने गुणों के साथ पृथकत्व नहीं होता, लेकिन अन्य अन्य पना है। अन्य अन्य पना क्यों है? क्योंकि उनमें अतद्भाव है कि द्रव्य है वो कोई सर्वथा गुण नहीं और गुण है वो सर्वथा द्रव्य नहीं। इस अपेक्षा बस अन्य अन्य पना होता है। हाँ, संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन भेद है, ठीक है। संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन। और देखा जाए तो द्रव्य अगर चेतन तो उसके गुण भी चेतन है? संज्ञा भेद क्या होता है कि एक का नाम द्रव्य, उसका नाम गुण। संज्ञा माने नाम, संख्या द्रव्य एक है, गुण अनंत है। लक्षण, द्रव्य का लक्षण क्या? अन्वय, ठीक है, अथवा वो है विशेष्य और गुण है विशेषण, माने इसके द्वारा उसकी पहचान कराई जाती है। तो ऐसा विशेषण विशेष्य भेद, गुण गुणी भेद, भाव भाववान, ठीक है, ये हो गया क्या? लक्षण, ठीक है। और प्रयोजन कि देखो गुणों को जानने का प्रयोजन द्रव्यों की भिन्नता को जानना है अथवा एक ही द्रव्य के वैभव को जानना है। और द्रव्य को जानने का प्रयोजन माने वो अभेद को जानना है, ठीक है, आत्मानुभूति करना है, निर्विकल्पता करना है। गुण पर्याय आदि को जानने का प्रयोजन वस्तु के विषय में विशेष जानकारी प्राप्त करना है, ठीक है। और द्रव्य को जानने का प्रयोजन अभेद निर्विकल्प अनुभूति करना है, ठीक है। एक के द्वारा तीर्थ की प्रवृत्ति होती है और दूसरे के द्वारा तत्व की उपलब्धि होती है, तो उनके प्रयोजन भेद भी हैं। तीर्थ की प्रवृत्ति होती है व्यवहार में, है ना, और एक के द्वारा तत्व की उपलब्धि होती है। समझ में आया ना, क्योंकि वो अभेद को बताएगा। तो ऐसे संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन भेद है। चार गिनाएं और भी ऐसे बहुत बन सकते होंगे, बुद्धि प्रमाण। अभी तो जो आचार्यों ने चार समझाए वही समझ में नहीं आते, अपने तो अलग से क्या लगाएंगे। तो इसलिए जितना जिनागम में निरूपण किया है हमें उससे अलग कुछ सोचने की, जाने की ज़रूरत नहीं है। उसी को ठीक प्रकार से समझ लें तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। देखो, जिन चिन्हों से, जिन लिंगों से द्रव्य कि ये जीव है कि अजीव है ऐसे रूप में ज्ञात होता है, वे अतद्भाव विशिष्ट, विशिष्ट माने अतद्भाव माने ये वो नहीं है, ये वो नहीं है, उसके द्वारा जिसमें भेद होता है, ऐसे मूर्त अमूर्त गुण जानने चाहिए। माने गुण और द्रव्य में भेद कर रहे हैं। कौन सा भेद है? अतद्भाव। क्या चीज़? हाँ नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन जिन गुणों के द्वारा बता रहे हैं ना, गुण का द्रव्य के साथ अतद्भाव है। गुण का अगर अतद्भाव नहीं होता, एक ही होते, तो फिर गुण अलग से क्यों गिनाते और गुणों के द्वारा उसकी पहचान क्यों कराते? अगर गुण और द्रव्य सर्वथा एक होते तो फिर तो कन्फ्यूज़न हो जाता।
फिर कैसे समझाते? आत्मा को समझाना है और आत्मा से समझाएं कि आत्मा कौन है, कि आत्मा वाला आत्मा है, तो समझ में ही नहीं आएगा। तो आत्मा को कैसे समझाया? कि उनके जिन गुणों से समझाया वो गुण कथनचित आत्मा से न्यारे हैं, तभी तो उसके द्वारा उसको समझा पाएंगे। वो भेद कथनचित यथार्थ है। अगर आप कहो कि भेद है ही नहीं किसी भी अपेक्षा, तो फिर तो द्रव्य और गुण में किसी भी अपेक्षा अंतर नहीं है, तो फिर गुणों के द्वारा द्रव्य को कैसे पहचानेंगे? वो तो एक ही बात है। जैसे आपका घर कहाँ है, कि मेरा घर वहीं है जहाँ मेरा घर है, तो कैसे पहचानोगे? तो जिसके द्वारा पहचान कराई जा रही है, तभी तो विशेषण विशेष्य भेद कर रहे हैं। हाँ, वो उसके आश्रित, वो उसके आश्रित। अब इतरेतराश्रय होने के लिए भी दो चाहिए। अब एक अकेले में क्या इतरेतराश्रय आएगा? तो उसका निरूपण ही नहीं हो पाएगा, पहचान ही नहीं हो पाएगी उसकी। अब क्या कहें, विषय ऐसा है ना कि हमें कहने के लिए, समझाने के लिए उतने शब्द भी नहीं मिलते, और ज़्यादा सरल करें तो गड़बड़ हो जाएगी फिर, है ना। तो गुण में और द्रव्य में कथनचित अंतर है, और उस अंतर का आधार क्या है? अतद भाव। और ये वो नहीं है, वो ये नहीं है, तो इसीलिए गुण के द्वारा द्रव्य की पहचान होती है। जैसे मूर्त गुण है, अमूर्त गुण है, लेकिन मूर्त गुण से किसकी पहचान हुई? पुद्गल की। और अमूर्त गुण से अपुद्गल की पहचान हुई, जीव, धर्म, अधर्म, आकाश, काल की पहचान। देखो, ये सब जानने पर ये जीव को आपा पर का भेद विज्ञान पुष्ट होता है। जो समय सार में इसने पढ़ा है ना, उसी का पोषण होता है। ये कोई समय सार का विरोधी नहीं है, प्रवचन सार, ठीक है, उसका पोषक है, उसको मजबूती प्रदान करने वाला है। और जो जीव प्रवचन सार समझकर समय सार फिर पढ़ेंगे तो उसको समय सार का अद्भुत भाव भासना बैठेगी, क्योंकि अभी तो अकेला अकेला सुना, उसे ही एकांत से सर्वथा ऐसा मान बैठता है। और जब प्रवचन सार के द्वारा वस्तु स्वरूप इसके ज्ञान में स्पष्ट होता है, तो वहाँ जो समय सार कहेगा वो समझेगा कि किसी अपेक्षा से किया गया निरूपण है, सर्वथा ऐसा नहीं है, प्रयोजन पूर्ता सत्य है। इसे आत्मा में राग ने आज तक प्रवेश नहीं किया, तो ये कथनचित है, प्रयोजन पूर्ता है, सर्वथा ऐसा मान लोगे तो फिर राग को मिटाना भी क्यों? जब राग आत्मा में प्रवेश ही नहीं करता तो फिर आत्मा को परेशानी क्या है राग से? और फिर राग आत्मा का दोष कहाँ ठहरा? तो सारा गड़बड़ झाला हो जाएगा। समझ में आया? तो अपने हिसाब से नहीं, भगवान की जो आज्ञा है उस आज्ञा में रहकर ही अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना, और बुद्धि को ऐसा भी मत होने देना क्योंकि अकेले तर्क से वो सत्यता प्रमाण नहीं होगी, लेकिन वो तर्क आगम के आधार से हो। आगम के अंदर रहकर हम तर्क लगाएंगे तब हम सही रहेंगे, और अगर आगम से बाहर जाएंगे, क्योंकि वो सर्वज्ञ के ज्ञान का विषय है, तो वहाँ गड़बड़ हो जाएगी। जितने मत चले ना, वो क्यों चले कि उन्होंने कहा आगम में क्या है, मेरे मन में ऐसा आता है, तो नए नए मत बनते चले गए। आज भी देखो, एक मुमुक्षु में कितने मत बनते जा रहे हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, क्योंकि सबको भगवान की बात नहीं कहनी, सबको अपनी अपनी बात कहनी है और अपना मत चलाना है। और अगर सब एक जिनमत चलाना चाहते तो उनका मार्ग खंडित नहीं होता, मार्ग बिगड़ता नहीं, लेकिन सबको अपना मत चलाना है, अपने से पहचान करानी, भगवान महावीर से नहीं करानी। तो इसलिए गड़बड़ हो रही है। कली काल है, निकृष्ट काल है, ये उत्कृष्ट तत्व है, तो इसको पढ़ना सुनना उत्तरोत्तर दुर्लभ है ना। और फिर समझ में आना, ठीक है, फिर आगे दुर्लभ से दुर्लभ है चेतन बोधि ज्ञान पावे, और फिर उससे भी दुर्लभ है समाधि। ठीक है, इसकी दुर्लभता को समझकर, जिसको हम दुर्लभ समझते हैं कि करोड़पति बनना दुर्लभ है, वो दुर्लभ नहीं है, वो चुटकियों के खेल हैं, पता भी नहीं पड़ेगा। और करोड़पति होने में भी चुटकियों का टाइम नहीं लगता, 1 मिनट में खाकपति भी हो जाते हैं, लाखपति भी हो जाते हैं।
तो उसकी महिमा नहीं है। महिमा इस चीज़ की है कि अगर इसकी उपलब्धि हो गई तो ये जीव सुखी हो जाएगा। शेष चर्चा कर जा वाणी के ज्ञान से